Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are in good health. Today we will start our subject Plant Systematics, Anatomy and Development, and I am your course instructor Sehri Shumar. We will start our 9th lecture and the topic is adventitious roots. ठीक है, आपको पता है हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोलॉजी। मॉर्फोलॉजी और फाइटोलॉजी को हमने डिस्कस किया था कि ऐसे इसमें हमने जो है ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हमने बेसिकली प्लांट्स की जो है स्ट्रक्चर को और उनकी फॉर्म को डिस्कस करना है। वो एक्सटर्नल एनाटमी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो सकती है, वो इंटरनल एनाटमी हो सकती है। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जो पार्ट स्टार्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट का, दैट इज़ रूट। ठीक है, रूट को हमने कहा था कि कैसा स्ट्रक्चर है जो कि अंडरग्राउंड होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होती है और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म वो शो करती है। और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, टैप रूट को हमने कहा था कि ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल से ग्रो कर रही होती हैं। सीड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ रेडिकल एंड प्लोम्यूल, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि अगर जो रेडिकल से अगर वो जो ब्रांच रूट की जो है एलोंगेट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, टैप रूट। और ऐसी रूट जो कि अदर देन रेडिकल से ग्रो करे, मींस वो स्टेम हो सकती है, वो जो है हमारे पास लीफ हो सकता है, उससे ग्रो करे, उसको हम क्या नाम देंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जो टैप रूट्स की टाइप्स थी हमारे पास फाइब्रस और ट्यूबरस, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने जो डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज़ एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स को देखें तो ऐसी रूट जिसको हमने पहले भी डिफाइन कर लिया है, ऐसी रूट जो कि अदर देन रेडिकल से ग्रो करे। अदर देन रेडिकल कौन सा पार्ट हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, वो लीव्स हो सकते हैं फ्लावर वो प्लांट्स के। ठीक है, वहाँ से ग्रो करेंगी रूट्स, तो उसको हम नाम देंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडवेंटिशियस रूट जो है बेसिकली जो है अदर देन रेडिकल से ग्रो करती हैं और ये बिलो द ग्राउंड भी हो सकती हैं और अबव द ग्राउंड भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, बिलो द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड पाई जाती हैं। इस बेस पर हमने इनको जो है वो कुछ टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर 5 टाइप्स नज़र आ रही हैं इसकी। सबसे पहले है हमारे पास अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन। ठीक है, ऐसी रूट जो बेसिकली सारी की सारी अंडरग्राउंड हो पाई जाएंगी, मीन ज़मीन के नीचे पाई जा रही हैं, उसको हम नाम देंगे अंडरग्राउंड रूट। और ऐसी रूट जो कि पार्शली सबटेरेनियन होंगी, मतलब पार्शली अबव एंड पार्शली बिलो द ग्राउंड, मतलब आधी ज़मीन के ऊपर आधी ज़मीन के नीचे मौजूद होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शली सबटेरेनियन रूट्स। और ऐसी रूट जो कम्प्लीटली अबव द ग्राउंड पाई जाएगी, एयर में पाई जाएगी, एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, एरियल रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक रूट्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये ऐसी रूट्स हैं जो पैरासाइट्स होती हैं, मतलब पैरासाइट्स प्लांट्स में ग्रो करती हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि किसी होस्ट से अपनी फीड हासिल कर रहे होते हैं, अपनी जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। तो ऐसे रूट्स जो कि पैरासिटिक प्लांट्स में ग्रो करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक रूट्स। इसके अलावा लास्ट है हमारे पास एक्वेटिक रूट्स। ऐसी रूट्स जो कि बेसिकली वाटर में ग्रो कर रही होती हैं, वाटर में स्प्रेड आउट हो रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक रूट्स। इनको हमने एक एक करके जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन रूट्स, जिसको हमने कहा कि ऐसी रूट्स हैं जो कि अंडरग्राउंड मौजूद होती हैं, ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। जैसे हमने रूट्स को डिफ़ाइन किया था तो हमने कहा था कि ये एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट का जो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, कुछ देखेंगे कि कुछ ऐसी रूट्स भी हैं जो पार्शली अबव होती हैं, पार्शली बिलो ग्राउंड होती हैं, और कुछ ऐसी रूट्स भी होती हैं जो कम्प्लीटली अबव द ग्राउंड मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो अंडरग्राउंड रूट्स हैं। अंडरग्राउंड ऐसी रूट जो कि अराइज करती हैं, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम से ग्रो करती हैं, विच इज़ इन कंटेक्ट विद द सॉइल, जो कि सॉइल से कंटेक्ट में होता है। बेसिकली स्टेम एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ से ये ग्रो करती हैं। अब वो स्टेम के नोड्स भी हो सकते हैं, वो इंटर नोड्स भी हो सकते हैं जहाँ से ये रूट्स ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास फाइब्रस और ट्यूबरस दो टाइप्स आ जाती हैं। जैसे हमने टैप रूट जब डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तब भी हमने उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया था, फाइब्रस टैप रूट्स और ट्यूबरस टैप रूट। लेकिन वो जो रूट्स थी हमारे पास, उसमें हमने कहा था कि वो रूट्स कहाँ से ग्रो करती हैं, वो रेडिकल से ग्रो करती हैं। जबकि ये हमारे पास एडवेंटिशियस रूट है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये कहाँ से ग्रो करेंगी, अदर देन रेडिकल किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकती हैं। वो स्टेम हो सकता है, वो लीफ हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिकली हमने क्या कहा है कि ये बेसिकली स्टेम से ग्रो करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखते हैं फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट हमारे पास पहली टाइप है।
फाइब्रस कहते हैं गुच्छे को, धागे को, तो इसका मतलब है ये एक ऐसी रूट हैं जो कि धागे नुमा शक्ल में मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये सिलेंडर होती हैं, पतली सी होती हैं, थिन सी होती हैं और लॉन्ग होती हैं, सिलेंडर एंड थिन और लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग होती हैं। जैसे आपको यहाँ पर इसकी नज़र आ रही होगी, ग्रासेस एक सी एग्जांपल है, और यहाँ पर आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, बहुत थिन सी हैं और सिलेंडर सी हैं, फाइब्रस हैं और क्रीपिंग है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड क्रीप कर रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि फाइब्रस है। और इसकी बेसिकली आपके पास एग्जांपल क्या आ गई, ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस के अलावा जिंजर का जो प्लांट होता है उसके अंदर भी ये रूट्स मौजूद होती हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। ट्यूबरस जैसे कि नाम से जाहिर है, जैसे आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ऐसी रूट्स जो कि अपने अंदर जो है फूड को स्टोर कर लेती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबरस रूट्स। लेकिन ये रूट्स जो हैं वो एडवेंटिशियस हमने इसके साथ लगाया है, तो इसका मतलब ये ऐसी रूट्स होंगी जो अदर देन रेडिकल से ग्रो करेंगी। इसके बाद इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये ऐसी रूट्स हैं जो अपने अंदर जो है फूड स्टोर करती हैं, जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाती हैं, स्वोलन स्ट्रक्चर बन जाता है और फ्लैशी होती हैं, मीन्स इनके अंदर फूड स्टोर होता है जिसको हम ईट करते हैं, एज अ फूड उसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि स्वोलन और फ्लैशी स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर जो है रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसके पास हमारी एग्जांपल है एस्पैरागस एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसको आप शकरकंदी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही होगी। इसकी जो रूट्स ग्रो करती हैं इसको आप एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होती है। और एस्पैरागस की जो रूट्स होती हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने जब टैप रूट को डिस्कस किया था, और उसमें हमने ट्यूबरस रूट्स की बेसिकली एग्जांपल देखी थी, कॉनिकल रूट्स, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपिफॉर्म ऑन द बेस ऑफ देयर शेप, ठीक है। जैसे उनकी शेप थी उसकी बेस पर हमने इनको जो है वो डिवाइड किया था आगे। इसी तरह इसमें एडवेंटिशियस रूट्स में भी शेप की बेस पर आगे जो है वो डिवाइड किया जाता है रूट्स को, लेकिन यहाँ पर हमने उनकी टाइप्स को डिस्कस नहीं करना, सिर्फ ये देख लेते हैं कि स्वीट पोटैटो जो होता है बेसिकली ये सिंगल होता है, मीन्स ये गुच्छे की शक्ल मौजूद नहीं होता और इसकी इर्रेगुलर शेप होती है, कोई ख़ास शेप नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा शकरकंदी है, उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इर्रेगुलर सा उसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह एस्पैरागस जो है ये नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नोड्यूल्स की फॉर्म में ये मौजूद होती है। तो इसी तरह जितनी भी ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स की एग्जांपल्स आपके पास आएंगी तो उनकी बेसिकली स्पेसिफिक शेप होगी, कुछ फेसिकुलेटेड होंगी, कुछ जो है वो नोड्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होंगी। तो इस तरह से हर एक की जो है वो स्पेसिफिक शेप होगी, ठीक है। जैसे हमने स्वीट पोटैटो में कहा कि इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ठीक है। तो ये स्वीट पोटैटो जिसका जो है साइंटिफिक नेम होता है आइपोमिया बटाटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास एग्जांपल है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स की। तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स थी अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन रूट्स की, जो कि बेसिकली अंडर द ग्राउंड मौजूद होती हैं। इसके बाद है हमारे पास पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। पार्शली मतलब आधी ज़मीन के ऊपर हैं, आधी ज़मीन के नीचे मौजूद होती हैं ये रूट्स, ठीक है। तो इसको हम डिफ़ाइन करें, दीज रूट्स आर पार्शली अबव एंड पार्शली बिलो द ग्राउंड। ऐसी रूट जो कि आधी ज़मीन से ऊपर आधी ज़मीन से नीचे, उसको आप क्या कह रहे हैं, पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस रूट्स की हमारे पास मज़ीद आगे 3 टाइप्स हैं, जिसमें स्टिल्ट रूट्स हैं हमारे पास, प्रॉप रूट्स हैं, एरिएटिंग रूट्स हैं। 3 टाइप्स हैं, स्टिल्ट, प्रॉप एंड एरिएटिंग रूट्स। स्टिल्ट रूट सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऐसी रूट्स हैं जो बेसिकली इसकी अगर हम ओवरव्यू लेना चाहें तो ये है ना, अगर आप इस तरह से कंसीडर करें, जैसे आप टेंट लगाते हैं घरों में या फिर आपने शादी हॉल में देखा होगा टेंट जहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। तो उसको टेंट को जो दरमियान में पिलर सपोर्ट कर रहा होता है टेंट को, उसको उस पिलर को भी सपोर्ट देने के लिए वहाँ से जो है वो रस्सियाँ बांधी जाती हैं, रोप्स बांधी जाती हैं इस तरह से साइड्स में, इस तरह से यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रूट्स आपने एग्जांपल लेनी है उस टेंट से एग्जांपल आपको मिलेगी कि जो दरमियान में पिलर होता है उसको सपोर्ट देने के लिए हमने उसकी साइड से उसको जो है वो रोप से बांधा होता है मुख्तलिफ तरह के कॉर्नर्स के साथ, ताकि उसको जो है वो सपोर्ट मिली रहे। जो स्टिल्ट रूट है बेसिकली इसकी भी बिल्कुल स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, जैसे आपको यहाँ पर शुगर केन के स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि दरमियान में जो शुगर केन है उसको सपोर्ट देने के लिए ये स्टिल्ट रूट जो है वो वर्ल्ड की सूरत में एक जो है वो सर्कल की सूरत में जो है यहाँ से निकल रही होती हैं और इसको सपोर्ट दे रही होती हैं, पूरे सर्कल बना रही होती हैं, वर्ल्ड बना रही होती हैं, ठीक है। आपको पता है जो शुगर केन है उसने जो है वो हवा में जो है वो हवा में इसका जो है पौधा होता है,
तो इसने बिल्कुल जो है एयर में रहना है, जिसको सपोर्ट देने के लिए जो है वो इस तरह से रूट्स यहाँ से निकल रही होती हैं। इसमें अगर हम इसकी डिफ़ाइन करें, इन दिस केस एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम एंड ग्रो इनटू द सॉइल। जो इसकी स्टेम जो है वो लोअर पोर्शन से ग्रो करता है और बेसिकली नोड से निकल रहा होता है। आपको जो गन्ने का प्लांट जो होता है, गन्ना आपको इस तरह से नज़र आता है, उसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं। जैसे ये इसके नोड्स हैं और ये जो दरमियान वाला स्ट्रक्चर होगा इसको आप क्या कहेंगे, इंटर नोड। तो ये इसका जो लोअर पोर्शन होता है स्टेम का, वहाँ से ये जो है ब्रांचेस निकल रही होती हैं इस तरह से। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नोड से जो है वो रूट्स राइज कर रही होती हैं और उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। पूरा एक सर्कुलर मैनर में ये ग्रो करती हैं, वर्ड बना रही होती हैं और उसको जो है वो सपोर्ट दे रही होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है बेसिकली ओब्लीक मैनर में ग्रो करती हैं। ओब्लीक मतलब टेढ़ा, आपको नज़र भी आ रहा होगा, टेढ़ा सा जो है इसका स्ट्रक्चर निकल रहा होता है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कॉर्न एंड शुगर केन, जैसे आपको शुगर केन यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मेज़ वगैरह, ठीक है, तो बैम्बू का जो प्लांट होता है उसके अंदर भी ये पाए जाती हैं स्टिल्ट रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉप रूट्स। ठीक है, प्रॉप रूट्स एक ऐसी रूट्स हैं जो कि एयर में हैंग करती हैं। रूट्स हैंग डाउन इन द एयर फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस ऑफ द स्टेम। ये भी बेसिकली स्टेम से ग्रो करती हैं और एयर में हैंग कर रही होती हैं। जैसे आपको यहाँ पर रबर का जो प्लांट नज़र आ रहा होगा, उसमें जो है वो बरगद का प्लांट भी है इसकी एग्जांपल, और रबर ट्री जो होता है उसमें भी इसकी एग्जांपल आपको नज़र आती है। अब ये जो बरगद का प्लांट आपने देखा होगा, बरगद जिसे आप बनियन कहते हैं, बनियन का जो ट्री होता है वो इतना साइज़ में जो है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही होती हैं, सैकड़ों की तादाद में जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, और वो वेटेज उसका इतना होता है उन ब्रांचेस का कि वो जो ट्री है उसका जो ट्रंक है उसको सपोर्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है जो उसकी ट्री, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो तो नीचे गिर जाएंगी। तो ये एक कुदरत का एक नेचुरल सिस्टम अल्लाह ने बनाया है कि उस वेटेज को सपोर्ट देने के लिए, उस ब्रांचेस का जो वेट है उनको सपोर्ट देने के लिए अब उन ब्रांचेस से जो है वो हमारे पास रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो प्लांट की अपनी रूट होती हैं जो कि ज़मीन में ग्रो कर रही होती है, लेकिन इन जो ब्रांचेस हैं, ये जो आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं बरगद के ट्री की, इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती हैं। इसको सपोर्ट देने के लिए इनकी रूट्स, इनकी जो ब्रांचेस हैं वहाँ से रूट्स हैंग डाउन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब जैसे ही ये निकलती हैं तब तो वो एयर में ग्रो कर रही हैं, ठीक है, कि वर्टिकली एयर में हैंग डाउन हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जाएंगी और कंटिन्यूसली जो है वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ग्रो तो अपर साइड से होती हैं और फिर नीचे जाना शुरू हो जाती हैं और कंटिन्यूसली सॉइल में जाकर पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो इसका मतलब है ये एक पिलर का काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे ये आपको बरगद का ट्री मैं बनाना चाहूँ तो इस तरह से अगर ये ट्री का ट्रंक है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से इसकी ब्रांचेस हैं और यहाँ से इस तरह की इसकी ब्रांचेस हैं। अब ये कंटिन्यूसली सैकड़ों की तादाद में इसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। अब ये जो ब्रांचेस का वेट है बहुत ज़्यादा होता है जो ये ट्रंक सपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो प्रॉप रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं दोनों साइड से। ठीक है, प्रॉप रूट्स यहाँ से स्टेम से जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं ब्रांचेस से। अब ये जब तक मैच्योर नहीं है, इमैच्योर हैं, तो ये कहाँ पर हैं, एयर में हैं, एयर में हैंग डाउन हुई हैं और यहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही होती हैं और प्लांट्स को दे रही होती हैं। ठीक है, तो जब तक ये एयर में हैंग है तो इसका काम क्या है कि एयर से इन्होंने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होना स्टार्ट होंगी, बड़ी होंगी, तो ये जाकर सॉइल में पेनिट्रेट कर जाएंगी और सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके दोबारा से ब्रांचेस को दे रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाली जो रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स, एज अ पिलर काम कर रही हैं। ठीक है, एज अ पिलर। जैसे आप देखते हैं कि हमारी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी जो इमारत होती हैं, उनमें जो छत होती है उसको अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम जगह जगह पर कॉर्नर्स पर उसके पिलर बना देते हैं, सेंटर में भी और कॉर्नर्स पर भी, ताकि वो जो छत है, रूफ़ है, उसको सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल इसी तरह हमने ये जो प्रॉप रूट्स है, ये बरगद का ट्री जो है, इसको सपोर्ट देने के लिए हम अल्लाह ताला ने यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की ब्रांचेस जो है नेचुरली यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं ताकि इस ट्री की ब्रांचेस को सपोर्ट मिल सके, उसका वेटेज जो है वो नॉर्मल हो सके, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एज अ पिलर काम कर रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने लिखा क्या हुआ है, रूट्स हैंग डाउन इन द एयर फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस ऑफ द स्टेम, एग्जाम्पल इज़ रबर ट्री, और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं बनियन ट्री की।
जिसको आप बरगद का पौधा भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि ये पिलर ट्री के तौर पर काम करती हैं। पहले तो ये हैंग डाउन करती हैं एयर में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता से सॉइल में भी एंटर हो जाती हैं। तो बेसिकली ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं ट्री को। ठीक है, तो इसके हमने दो टाइप्स देख ली, स्टिल्ट रूट्स एंड प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एरिएटिंग रूट्स। ठीक है, एरिएटिंग रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, एरिएटिंग रूट जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर एयर जो है वो एंटर होगी, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, दीज रूट्स वर्टिकली ग्रो अपवर्ड। ठीक है, कि वर्टिकली जो सॉइल से जो है वो निकलती हैं और अपवर्ड ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड प्रोजेक्ट अबव द सॉइल सरफेस, और सॉइल से बाहर निकल आती हैं और बेसिकली मार्शी प्लेसेस पर ये ग्रो करती हैं। मार्शी प्लेसेस मतलब ऐसी प्लेसेस जो कि डैम्प प्लेसेस होती हैं। ठीक है, डैम्प प्लेसेस पर ये ग्रो करती हैं और वहाँ पर आपको पता है कि रेस्पायरेशन प्लांट में बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रही होती है क्योंकि वो डैम्प प्लेस है। तो वहाँ पर रेस्पायरेशन में हेल्प कौन करवा रहा होता है इन्हें? ये न्यूमेटोफोर्स। ये जो है न्यूमेटोफोर्स में क्या होगा कि सॉइल से जो है वो रूट निकलेगी और अबव द ग्राउंड जो है वो चली जाएगी, सॉइल में, सॉइल सरफेस से अबव चली जाएगी और वहाँ पर जो है वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। उस गैसेस के एक्सचेंज में इसको हेल्प करेगा ये रूट्स, जो कि स्पंजी इन टेक्सचर होती हैं। ठीक है, और इनकी सरफेस पर कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से एयर जो है कंटिन्यूसली रूट्स के अंदर एंटर हो सकती है। और जब रूट्स के अंदर एयर एंटर होगी तो इसका मतलब है जो है वो एरिएट करेगी मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स के पार्ट्स को, जिसकी वजह से जो मार्शी प्लेसेस में पार्ट्स एम्बेड होते हैं, मार्शी प्लेसेस में जो पार्ट्स धंसे हुए होते हैं प्लांट के, उनको जो है वो एयर मिल जाएगी, उनको हवा मिल जाएगी और वो आसानी से रेस्पिरेट कर सकेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास न्यूमेटोफोर्स, दीज रूट्स वर्टिकली ग्रो अपवर्ड। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो बेसिकली अपवर्ड ग्रो कर रही होती हैं और इनके अंदर जो है सॉइल की सरफेस पर जब ये ग्रो करती हैं तो इनके अंदर कुछ जो है वो पोर्स पाए जाते हैं जहाँ से कंटिन्यूसली एयर अंदर एंटर होती है और यही एयर उन पार्ट्स तक जाती है प्लांट के जो कि डैम्प प्लेसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं और उन्हें आसानी से एयर जो है वो मिल जाती है। इसीलिए इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मैंग्रोव, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा होगा। और ऐसे प्लांट्स में भी ग्रो कर सकती हैं जो मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं और इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मैंग्रोव्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पार्शली सबटेरेनियन रूट्स की एग्जांपल, जिसमें हमने देखी स्टिल्ट रूट्स, क्रॉप रूट्स एंड एरिएटिंग रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो है वो ब्रांच एरियल रूट्स। ठीक है, एरियल रूट्स ऐसी रूट जो कि एंटायरली एक्सपोज्ड होंगी एयर के अंदर, मतलब अबव द ग्राउंड पाई जाएंगी, बिलो द ग्राउंड ये नहीं मौजूद होंगी, अबव द ग्राउंड है, एंटायरली एक्सपोज होंगी एयर के साथ। और इसमें हमारे पास दो इसकी टाइप्स हैं, क्लाइंबिंग रूट्स एंड एब्जॉर्बिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, जो क्लाइंब करेंगी किसी भी सपोर्ट के साथ, वो वॉल हो सकती है, वो किसी भी ट्री का ट्रंक हो सकता है, वहाँ पर ये जो है वो क्लाइंब करेंगी, जिसे आप क्लिंगिंग रूट भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, दीज रूट्स आर डिवेलप्ड बाय स्टेम इन क्लाइंबिंग प्लांट्स। ठीक है, क्लाइंबिंग प्लांट्स में बेसिकली स्टेम से ग्रो करती हैं और फिर्मली अटैच कर लेती हैं खुद को किसी भी सपोर्ट के साथ। वो सपोर्ट क्या हो सकती है? वो वॉल हो सकता है, जैसे आप लोग अपने घरों में जो है वो मुख्तलिफ तरह की बेल वगैरह जो होती है उगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट, आप बोतल में भी जो है वो उसको रख लेते हैं बॉटल में, तो वो जो बॉटल में आप रखते हैं तो उसके अंदर जो है वो कोई भी स्टिक लगा देते हैं और वो स्टिक के साथ जो है वो कंटिन्यूसली वो वर्ल होती जाती है और ग्रो करती जाती है अबव, जिसका मतलब इसको कोई भी सपोर्ट मिले, वो वॉल हो सकती है सपोर्ट, वो कोई स्टिक हो सकती है, वो कोई ट्री का ट्रंक हो सकता है, कोई भी इसको सपोर्ट मिलती है, वो उसके साथ फिर्मली अटैच हो जाती है और सपोर्ट के तौर पर उसको यूज़ करती है और कंटिन्यूसली अपवर्ड ग्रो होना शुरू हो जाता है वो प्लांट। ठीक है, अब वो ग्रो होना, वो जो स्टिक की अटैचमेंट है वो कोई किसी न किसी वजह से होगी। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये ट्री का ट्रंक है और ये एक दूसरा प्लांट है जो कंटिन्यूसली उसके साथ जो है ग्रो कर रहा है। तो ये जो ग्रो कर रही हैं, इसकी जो ब्रांचेस या फिर इसकी रूट्स जो हैं इसके साथ अटैच हो रही हैं, ये किसी न किसी वजह से अटैच हो रही हैं, क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं ये स्टिकी मटेरियल सिक्रीट करती हैं, कुछ ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो इसके साथ अटैचमेंट में इसको हेल्प करता है, जो इसके साथ मतलब एज अ गम के तौर पर यूज़ करते हैं, इसको स्टिक के तौर पर यूज़ करते हैं और आसानी से इसको अटैचमेंट के तौर पर हेल्प करती हैं और ये कंटिन्यूसली अपवर्ड ग्रो करता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके पास हमारे पास इसकी एग्जांपल है लॉन्ग पेपर। ठीक है, लॉन्ग पेपर इसके एग्जांपल में आ जाता है। इसके अलावा मनी प्लांट हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा बीटल। ठीक है, बीटल का प्लांट भी है, मनी प्लांट है, लॉन्ग पेपर है, जिसमें इसको वॉल भी इसको सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ट्री का ट्रंक भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्लिंगिंग के लिए या फिर क्लाइंबिंग प्लांट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्बिंग
रूट्स, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी रूट जिन्होंने कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करना है। तो ये कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं? एपीफाइट्स में। एपीफाइट्स स्टूडेंट्स, ये वाला लफ्ज़ जो है, ये टर्म जो है हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछली जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया होगा। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं किसी दूसरे प्लांट्स पर। अब वो ग्रो करते हैं किसी दूसरे प्लांट्स पर, क्यों ग्रो करते हैं? किसी न किसी वजह के लिए ग्रो करते हैं। वो स्पेस के लिए हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट्स के लिए हो सकती है, वो फूड हो सकता है, मतलब किसी न किसी वजह के लिए वो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट की अगर हम बात कर लें, जैसे रेन फॉरेस्ट है या कोई भी ऐसा घना जंगल है, ठीक है, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े जो हैं वो आपको पता है दरख्त मौजूद होते हैं, कैनोपी जो है वो ट्रीज़ की पाई जाती है। तो इसका मतलब है जो ट्रीज़ होते हैं उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर कवर किया होता है, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, वो बहुत मुश्किल से नीचे पहुंचती है। अब उन जो अबव पाए जाते हैं, मतलब जो ऊपर पाए जा रहे हैं ट्री, उनको तो आसानी से रोशनी मिल जाएगी, वो तो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। लेकिन जो सॉइल में, मतलब जो नीचे क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं, जो नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होते हैं, ग्राउंड पर जिन्होंने रहना होता है, उनके लिए बड़े मुश्किल हो जाती है कि वो कहाँ से फोटोसिंथेसिस करें, क्योंकि रोशनी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेचुरली वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये मैकेनिज़्म मौजूद होता है कि वो जो है अबव द सॉइल, जो ट्रीज जो है हायर जो रेट्स में मौजूद होते हैं, वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। मतलब जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो वहाँ पर रहना, उनके ऊपर रहना शुरू कर देते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? एपीफाइट्स। ठीक है, तो रीज़न क्या हुई कि उन्हें जो है सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी, उनके पास स्पेस नहीं थी, जिसकी वजह से, अब वो स्पेस नहीं थी वो भी रीज़न हो सकती है, उनके पास फूड नहीं था, फूड की रीज़न भी हो सकती है, उनके पास रोशनी नहीं पहुंच रही थी, ये भी रीज़न हो सकती है। तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, वेरिएबल रीज़न्स की वजह से वो किसी भी बड़े दरख्त के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं छोटे प्लांट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? एपीफाइट्स। अब वो एपीफाइट्स क्या करते हैं? सब एपीफाइट्स डिवेलप लॉन्ग रूट्स, बहुत बड़ी बड़ी रूट्स डिवेलप कर लेते हैं इन एयर, हवा में, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ताकि हवा से जो है वो मॉइस्चर को, वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये जो है एपीफाइट्स रूट्स डिवेलप हो रही हैं, किसी और प्लांट पर ये डिवेलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो है शेल्टर चाहिए होगा, रहने के लिए जगह चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी, या फिर उसको रोशनी नहीं मिल रही सूरज की, तो किसी भी रीज़न की वजह से वो किसी और प्लांट पर ग्रो कर रहा है, और कंटिन्यूसली उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो एयर में हैंग डाउन करेंगी और वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन करेंगी मॉइस्चर का। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्किड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास एरियल रूट्स की एग्जांपल्स। एरियल रूट्स ऐसी रूट्स जो कि कंटिन्यूसली जो है वो एंटायरली एक्सपोज होती हैं एयर के साथ, अंडरग्राउंड नहीं मौजूद होती बल्कि अबव द ग्राउंड पाई जाती हैं। और इसके हमारे पास दो टाइप्स थी, क्लाइंबिंग और क्लिंगिंग रूट्स। ऐसी रूट जो कि किसी भी सपोर्ट के साथ क्लाइंब कर जाती हैं, चढ़ जाती हैं, उसको सपोर्ट के साथ जो है वो क्लाइंब हो जाती हैं, उसको सपोर्ट मिलती है तो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, जिसकी हमारे पास एग्जांपल थी लॉन्ग पेपर। और एब्जॉर्बिंग रूट्स ऐसी रूट जो कि एपीफाइट प्लांट में मौजूद होती हैं। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट जो किसी बड़े ट्री पर रह रहे होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। अब वो रीज़न उनकी जो है वो शेल्टर की वजह से हो सकता है, उनकी स्पेस की वजह से हो सकता है, फूड की वजह से हो सकता है, नरिशमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर सनलाइट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि लॉन्ग रूट्स डिवेलप करते हैं एयर में, और वो एयर में जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑर्किड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक रूट्स और हॉस्टोरिया। ठीक है, पैरासिटिक रूट्स जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसी रूट जो किसी दूसरे प्लांट को एज अ होस्ट यूटिलाइज करेंगी। ठीक है, इन टर्न उसे नुकसान पहुंचाएंगी। जैसे कि पैरासाइट, जैसे हम ज़ूलॉजी में या फिर एनिमल्स की जो स्टडी है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर रह रहे होते हैं और इन टर्न उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद तो फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन इन टर्न उसे नुकसान दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो पैरासाइट्स होते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो एज अ होस्ट किसी दूसरे प्लांट को यूटिलाइज तो करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अपनी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उससे रहने के लिए शेल्टर ले रहे हैं, लेकिन इन टर्न उसे नुकसान दे रहे होते हैं, हार्म दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नाम दिया जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। तो ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर जो है पैरासिटिक रूट्स मौजूद होती हैं जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, इस वजह से हमने नाम देते हैं हॉस्टोरिया। ठीक है, इसको डिफाइन करें, दीज रूट्स आर डिवेलप्ड इन पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। अब आपको मैंने पैरासिटिक प्लांट्स डिफाइन कर दिए हैं कि ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट को एज अ होस्ट यूटिलाइज करते हैं और इन टर्न उन्हें नुकसान दे रहे होते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कस्कूटा। ठीक है, दीज रूट्स पेनिट्रेट इनटू द होस्ट टिश्यूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ये होस्ट है।
ठीक है, अब ये होस्ट है। अब दूसरा प्लांट जिसको हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या होगा, पैरासिटिक प्लांट। अब पैरासिटिक प्लांट क्या करता है, यहाँ पर आता है और अपनी रूट्स इसके जो है होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। रूट्स को जो पेनिट्रेट करेगा होस्ट के अंदर, होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करेगा। अब होस्ट के अंदर टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं आपको पता है, प्लांट है तो उसके अंदर बेसिकली 2 टिश्यूज़ पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोइम। ठीक है, जाइलम और फ्लोइम। जाइलम आपको पता है वाटर की कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, फ्लोइम फूड की कंडक्शन कर रहा होता है। तो अगर ये जो पैरासिटिक प्लांट है कम्प्लीटली पैरासाइट है, मतलब मुकम्मल तौर पर जो है अगर वो होस्ट पर डिपेंड कर रहा है अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए, फूड के लिए, तो वो दोनों तरह के टिश्यूज़ में अपनी रूट्स को पेनिट्रेट करेगा। वो जाइलम में भी पेनिट्रेट करेगा अपनी रूट्स को और फ्लोइम में भी पेनिट्रेट करेगा, ताकि वाटर और मिनरल्स भी ले सके और न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ से ले सके, और इन टर्न जो है वो उस होस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और उसको जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, ये इनकम्प्लीट पैरासाइट है, मतलब पार्शली पैरासाइट के तौर पर यूज़ हो रहा है, पार्शली पैरासाइट के तौर पर रह रहा है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ जाइलम टिश्यू के ऊपर जो है वो अपनी रूट्स डालेगा, तो वहाँ से जो है वाटर और मिनरल्स की तो लेगा, लेकिन फ्लोइम टिश्यू के अंदर जो है अपनी रूट्स पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है पार्शली उसको नुकसान पहुँचा रहा होगा प्लांट को। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास कस्कूटा है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि ये एक प्लांट है जो कि होस्ट के तौर पर यूटिलाइज हो रहा है, और ये उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस मतलब रूट्स पेनिट्रेट कर रही हैं हॉस्टोरिया के तौर पर, और वो उसकी कंडक्टिंग टिश्यूज़ के अंदर जो है पेनिट्रेट कर रही है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से हैं, जाइलम और फ्लोइम के अंदर। जाइलम से वो वाटर और मिनरल्स ले रहा है, फ्लोइम से उसकी फूड के तौर पर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, और इन टर्न उस प्लांट को नुकसान भी दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास पैरासिटिक रूट्स और हॉस्टोरिया। इसके बाद है हमारे पास एक्वेटिक रूट्स। एक्वेटिक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसी रूट जो कि वाटर में ग्रो करेंगी, उसको आप क्या कहेंगे, एक्वेटिक रूट्स। दीज रूट्स ग्रो डिवेलप्ड इन वाटर प्लांट्स। ठीक है, ये वाटर प्लांट्स में ग्रो करती हैं। ठीक है, वाटर प्लांट्स आपके पास बेस्ट एग्जांपल इसकी आ जाती है हाइड्रेला की, और ये बेसिकली स्टेम से ग्रो करती हैं, स्टेम से ही ये ग्रो करती हैं और स्प्रेड कर देती हैं। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, पूरे पानी के अंदर ये जो रूट्स हैं स्प्रेड की हुई हैं हाइड्रेला प्लांट की। तो ये एक्वेटिक रूट जो कि वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स ले रही होती हैं और पूरे प्लांट के अंदर पूरे वाटर के अंदर जो है वो स्प्रेड कर जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल पैरासिटिक रूट्स और हॉस्टोरिया की एग्जाम्पल है कस्कोटा, और एक्वेटिक रूट्स की एग्जाम्पल है हाइड्रीला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास थी एडवेंटिशियस रूट्स की सारी टाइप्स। इसको अगर हम थोड़ा सा समराइज़ कर लें तो एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स जो कि अदर देन रेडिकल से ग्रो करती हैं। अदर देन रेडिकल से ग्रो करती हैं तो वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ से ग्रो करती हैं, वो बेसिकली स्टेम हो सकता है या फिर लीफ हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी मज़ीद जो है वो आगे डिवीजन्स देखी। हमने कहा कि इसकी जो है वो टाइप्स कौन कौन से हो सकती हैं। इसकी टाइप्स हो सकती हैं अंडरग्राउंड रूट्स, मतलब ऐसी रूट जो बेसिकली अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, जिसके अंदर फाइब्रस रूट्स थी और ट्यूबरस रूट्स थी। फिर उसके बाद हमने देखी पार्शली सेप्टेरेनियन रूट्स, मतलब ऐसी रूट जो पार्शली अबव होती हैं एंड पार्शली बिलो द ग्राउंड पाई जाती हैं, जिसके अंदर हमने स्टिल्ट रूट को देखा, मतलब ऐसी रूट जो कि सपोर्ट के तौर पर काम कर रही होती है, जैसे कि शुगर केन में मौजूद होती है। इसके अलावा प्रॉप रूट, जिसको हमने कहा कि वो पिलर के तौर पर काम कर रही होती है, सपोर्ट दे रही होती है, जो कि बनियन ट्री के अंदर या फिर रबर ट्री के अंदर उसकी जो है वो रूट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने एरिएटिंग रूट्स को देखा, मतलब ऐसी रूट जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही होती हैं, मार्शी प्लांट्स में पाई जाती हैं जैसे कि मैंग्रोव्स। और उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट टाइप देखी एरियल रूट्स की, जिसमें हमने कहा क्लाइंबिंग रूट हो सकती हैं और एब्जॉर्बिंग रूट्स भी हो सकती हैं। एब्जॉर्बिंग रूट्स ऐसी रूट जो कि एपिफाइट्स में पाई जाती हैं और वहाँ से जो है वो जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही होती हैं एयर से। ठीक है, और वो एयर से न्यूट्रिएंट्स या फिर मॉइस्चर कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड स्पंजी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एब्जॉर्बिंग रूट, इनके अंदर जो है स्पेशलाइज्ड स्पंजी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जिसको आप नाम देते हैं वेलामेन। ठीक है, वेलामेन एक स्पंजी टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड, जो कि इनके अंदर मौजूद होता है, जो कि इनको एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके बाद है आपके पास पैरासिटिक रूट और हॉस्टोरिया। ठीक है, पैरासिटिक हमने कहा कि ऐसी रूट जो कि पैरासिटिक प्लांट्स में मौजूद होती हैं, और एक्वेटिक रूट्स ऐसी रूट जो कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रीला। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारे पास फंक्शंस ऑफ रूट्स। फंक्शंस ऑफ रूट्स की बात करें तो रूट्स के कुछ हमने फंक्शंस जब हमने इसको डिफ़ाइन किया था तब भी डिस्कस किए थे, उसी को हमने थोड़ा सा समराइज़ करना है।
तो इसमें क्या है, रूट्स एंकर द प्लांट्स इनटू द सॉइल। सबसे मेन और मेजर जो फंक्शन होता है रूट का वो यही होता है कि रूट्स बेसिकली सपोर्ट देती हैं प्लांट को, ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखती हैं ताकि किसी भी जो है एडवर्स कंडीशन की वजह से, किसी भी तूफ़ान से वो जो प्लांट है वो ज़मीन पर गिर ना जाए, उसको एंकर रखती हैं, ज़मीन के अंदर जो है वो उसको सपोर्ट दे रही होती है। इसके अलावा दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स। आपको पता है बेसिक काम जो है वो रूट्स का यही है कि उनके अंदर रूट हेयर मौजूद होते हैं, रूट कैप्स मौजूद होती हैं। जितने ज़्यादा रूट हेयर उनके अंदर मौजूद होंगे उतना ज़्यादा वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही होंगी, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता जाएगा। इसके अलावा दे स्टोर रिजर्व फूड, जैसे कि आपको ट्यूबरस रूट का पता है, ट्यूबरस रूट्स जिसके अंदर हमने स्वीट पोटैटो की एग्जांपल ली थी और हमने कहा था कि उसके अंदर जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है। इसके अलावा सम रूट्स आर यूज फॉर क्लिंगिंग, मतलब चढ़ने के लिए ऊपर उसको सपोर्ट के तौर पर भी यूज़ करती हैं, जैसे कि क्लाइंबिंग रूट हमने उसके अंदर एग्जांपल डिस्कस की थी मनी प्लांट की, ठीक है, और हमने लॉन्ग पेपर की डिस्कस की थी, ठीक है। और इसके अलावा सम रूट्स आर यूज्ड फॉर वेजिटेशन ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जैसे आप कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके तौर पर भी ये यूज़ होती हैं। जैसे कि आपने स्वीट पोटैटो में देखा था कि स्वीट पोटैटो में कुछ रूट्स जो हैं वो ट्यूबरस रूट जो थी वो ट्यूबर्स बना रही थी, और वो ट्यूबर्स जो हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ के तौर पर भी यूटिलाइज़ होते हैं, ठीक है। तो कुछ रूट जो हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी यूटिलाइज़ होती हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट के तौर पर भी वो काम कर रही होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे मेजर फंक्शन रूट्स के। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थी हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स स्टार्ट करेंगे स्टेम के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।